हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हमारा जो है आयकर की आधारभूत ये होगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे को आ जाएंगे तो हमारा ये है, इसमें हमारा पहला है दीर्घ क्वेश्चन, जो है लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स करेंगे। आयकर की आधारभूत अवधारणाएं। तो निम्नलिखित की आयकर की अवधारणाएं। आयकर अवधारणाएं वर्ष, तो असेसमेंट ईयर्स। तो आयकर अधिनियम की धारा 29 के अनुसार कर निर्धारण वर्ष की आय अभिप्राय 12 माह की उस अवधि से है जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च से को समाप्त होती है। प्रत्येक करदाता को कर निर्धारित वर्ष में अपनी गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर की कमाई हुई आय पर आय कर का भुगतान करना होता है। वर्तमान कर, जैसे फॉर एग्जांपल 2017 से 18 है, जो 1 अप्रैल 2017 को प्रारंभ हुआ है तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो है आयकर की जो आप गणना, जो जब आयकर का जो आपको वो जो दिया जाता है वो जब 1 साल बाद दिया जाता है, जब पूरा वर्ष जो निकल जाता है, और इसका जो है एक अधिक से अधिक 12 महीने हो सकता है, कम से कम आपका एक दिन 1 माह कितना भी हो सकता है। और यह जो है कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जो जैसे जो नाव वाला है उसके 3 महीने की छूट होती है, क्योंकि जो है 3-3 महीने तक वो जो है आयात निर्यात नहीं करते हैं। और अन्य जो व्यवसाय होते हैं उनमें भी जो छूट मिलती है। तो माना गया करदाता क्या होता है? यदि एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति की आय के लिए करदाता माना जाए तो उस माना गया करदाता कहा जाता है। उदाहरण के लिए, किसी करदाता की मृत्यु के पश्चात करदाता की मृत्यु हो गई तो माना गया कि जो है उसका चुकता जो है यही करेगा, उसका जो उसका वो है वारिस है। किसी करदाता की मृत्यु के पश्चात वैधानिक उत्तरदायित्व को मृत करने की आय पर कर देने के लिए करदाता माना जाएगा। कौन कौन अवयस्क होगा, या पागल या दिवालिया विदेशी व्यक्ति के प्रतिनिधित्व को एक व्यक्ति की आय के संबंध में करदाता समझा जाता है, क्योंकि करदाता जो है किसी गलती या चूक के कारण करदाता माना जाता है। उन्हें करदाता या चूक के कारण करदाता कहते हैं। उदाहरण के लिए ये दे रखे हैं।